से नहीं बल्कि बंदर जैसे हैं। बीन पूछ का बंदर, जैसे कि एक घिनौना बर्फ मानुष। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे एक पल के लिए मुझे यही लगा कि तुमने यही कहा। जो भी है, ये भी उसी दिशा में गया है जहां आग जली हुई है। राइस, हम सिर्फ मरने के लिए यहाँ नहीं बैठ सकते। तुम्हारी बात में दम है। अब बहुत हो चुका है। मैंने उस फैसले को माना जब तक कि ये नियम था कि हम लोग यहाँ किसी को भी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन अब हमें जिन्हें पीछे छोड़ना था वो मर चुके हैं। अब अगर इस जहाज से बाहर नहीं गए तो हमारी कब्र बन जाएगी। देखो दोस्त, मुझे इसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, वरना पेटन हमें यहीं सड़ा देगा। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, लेकिन मैं पहाड़ से नीचे कैसे उतरूंगा? मेरी तो आंख भी नहीं खुल रही है। वही तो, अगर वो लोग शिकार से फिर से खाली हाथ लौटे तो हमें ये आर पार वाला फैसला लेना होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ। बढ़िया। कुछ मिला? नहीं। ओके, हमने तुम्हारे तरीके अपनाए, पर अब वक्त नहीं है। वो रेविन, रेविन, तुम करने क्या जा रहे हो? हे, मैं तुमसे बात कर। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जिसको करने की तुम में हिम्मत नहीं है। नहीं, वो मेरा भाई है। हर कोई किसी का भाई होता है सिस्टर। नहीं। लड़ो मत, रुको, रुक जाओ। Come on, come on, रुको, बंद करो ये सब। हटो, पेटन, दूर हटो। रुक जाओ, बस करो, बहुत हो गया। तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं तो खाऊंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अच्छा, छू के तो दिखा, फिर बताता हूँ। बस करो। ओके, अगर तुम्हें इतना बुरा बनना है ना तो बाहर जाकर खुद शिकार कर लो। मेरी सोच से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम अपनी सोच के साथ अकेले हो। राइस, क्या ये सच है? तुम भी यही चाहते हो? हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता। सारा, मुझे नहीं मालूम पीटन, पर मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपनी राय बताती हूँ। मेरे भाई के आसपास भी कोई नहीं जाएगा। अगर तुम गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ओ नहीं। क्या? अब क्या हुआ? दूसरी लाश भी गायब है, देखो। ओह, क्या बात कर रही हो? वो वहाँ आखिर में थी। वो कहाँ गई वो? ओह हाँ, सही समझे, मैंने उसे खा लिया। बताने की जरूरत नहीं, हो सकता है तुमने उसे छिपा दिया हो। बकवास बंद करो अपनी। अच्छा, चलो रहने दो। यहाँ जो हुआ है इस पर ध्यान दो, ठीक है? मान लो कि ये रेविन ने नहीं खाया। मैंने उसे नहीं खाया, समझे? ठीक है, तो किसे ने तो क्या चीज उसे ले गई है? मैं बता चुकी हूँ, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ हमारे आसपास कोई और भी है हमारे अलावा। क्या तुम बेवकूफों की तरह उसे कोई और कहना बंद करोगी? तो तुम उसे क्या नाम दोगे? देखो, मेरे ख्याल से यहाँ पर एक भालू है जो उन लाशों को खींच कर ले गया है, और कुछ नहीं। जरूरी बात यह है कि वो हमारा खाने का सामान ले जा रहा है। अच्छा देखो, अगर हमने खाया तो हम जीवन भर इसके आदी हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कुछ न होने से
कुछ तो होना अच्छा है। खैर ये तो साफ है कि हमें अपने आप को इस झंझट से बाहर निकालना होगा। अगर कल तक हमारे पास कोई नहीं आया तो फिर हम लोग माय गॉड, एक बदकिस्मत बेचारा। 2 बदकिस्मत बेचारे, ऐसा कैसे 2 पाए पैर। शर्ब, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। जो भी हो, हमें इसका पता लगाना होगा। हमारे पास सिर्फ एक ही तीली बची है। आग को ऐसे बर्बाद होते देख के अच्छा नहीं लग रहा। वो कांच का टुकड़ा दो। मैं सिर्फ जीना चाहता हूं। सभी जीना चाहते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। मुझे देखना मत। जानने की जरूरत नहीं कि वो कहां से आया। तुम्हारे भाई को छूंगा नहीं, आई प्रॉमिस। I'm sorry. हम इसे पकाएंगे कैसे? मेरे पास ये है। ये है क्या? मुझे जहाज के कचरे से मिला था। इसके ऊपर मांस रखकर हम इसे आग पर तवे की तरह रख सकते हैं। चिकन जैसा महक रहा है। आई एम सॉरी, मैं और नहीं देख सकती। ओह नो, ये उसने क्या कर दिया? क्या हुआ? वो उन्हें जला रही है। क्या? वो लाशों को जला रही है। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? हाँ, बिल्कुल ठीक किया है। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? देखो, शायद तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलने में कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं होता है रेविन। क्या? अगर हम इन लाशों को खाते रहे तो यहाँ रहने वाले जीवों जैसे हो जाएंगे, या उनसे भी बुरे। इन्हें उस अनजान चीज को ही ले जाने दो।
तो राइस वो क्या हो सकता है? यानी जो आधी रात में लाशों को चुरा रहा है, जो कि भालू नहीं है। हाँ वही। कुछ पता नहीं सारा। मैं सिर्फ इतना सोच सकता हूँ कि वो एक बड़ा बिन पूंछ का बंदर है। बिना पूछ का बंदर यहाँ हिमालय में? पॉसिबल है। छोड़ो भी। पूरे एशिया से मिले कंकालों के सबूत से पता चला है कि बड़े बंदर होते थे जो हजारों साल पहले जीवित थे। गिग्यानीपेथिकस उनका कहना था कि वो 12 फीट ऊंचे थे और हजारों किलो के होते थे। तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल दोस्त, कोई ना कोई इन्हें जरूर ले जा रहा है। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि बिन पूछ के बंदर के वंशज यहाँ पर रहते हैं? नहीं, ये तुम सब कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चीज है जो यहाँ पर हमारे पीछे पड़ी है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक ही चीज बची है करने को। सूरज निकलते ही हम इन पहाड़ों को छोड़कर कहीं दूर निकल जाएंगे। ओ नहीं, क्या हुआ? वो वापस आ गया। कौन? वो। तुम्हें यकीन है? ओके, मुझे तुम पे विश्वास है। चाहे वो भालू हो या फिर कोई और चीज, मैं सीधा उसके मुंह पर मारने वाला हूँ। क्या इस फ्लैग गन से? तुम्हारे पास असली गन है? सुनो सुनो, जब तक दिखे नहीं मारना मत। क्या पता वो बचाव करता हो। अगर वो हमें बचाने आए होते तब तक कुछ न कुछ जरूर बोलते। तुम सच में ऐसा करोगे? ध्यान से। तुम अपना मुंह बंद रखोगे क्या? पहले देख लेना। मैंने मार डाला सारे को। ये क्या किया तुमने? गार्सिया, तुमने इसके चेहरे पर ही मार डाला? इसकी दोनों टांगे टूटी हुई हैं। एंड्रू की बाजू, इसे इसने रॉड की तरह इस्तेमाल किया है। जरा इधर देखो। चलो, इसका मरना बेकार तो नहीं गया। कमीने, क्या कहा था मैंने? शांत जा पेट, वरना गुस्सा मुझे भी आता है। तुम्हें जरा भी एहसास है कि उसके साथ क्या क्या गुजरा होगा? 5 दिनों तक वो जिंदा रहा, उसके दोनों टांगे टूट गई और तुमने उसे एक पल में मार गिराया। देखो, फिलहाल तुम्हें यहाँ की असली समस्या पर ध्यान देना चाहिए। क्या तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं है कि आखिर एंड्रू की बाजू की हालत इतनी बुरी क्यों है और उसका बाकी शरीर कहाँ है? सारा शुरू से सही कह रही थी, यहाँ कोई और भी है और वो भालू नहीं है। वैसे एक और अच्छी खबर है, रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। शायद ये 6 दिन पहले सही हो, पर अब जाम हो गया है।